अभी तक हमने इस कहानी के 2 एपिसोड्स को देखा है और दूसरे एपिसोड के आखिर में देखते हैं कि सोहाग का सौतेला भाई उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आकर खून के साथ कोई टूना करके जाता है। तो चलिए आज इस कहानी के तीसरे एपिसोड को शुरू करते हैं और आगे की कहानी जानते हैं। इस कहानी के तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि सोहा अपने घर पुलिस को बुला लेती है और वहां फोरेंसिक लैब वाले भी आ जाते हैं। पुलिस सोहा के भाई को पकड़ कर ले आती है और उसने ये हरकत क्यों की उस बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो खून मुर्गे का था जिससे बुरी आत्माएं उसकी बहन से दूर रहेंगी। सोहा का भाई पुलिस वालों को अपनी बात का यकीन दिलाता है और पुलिस भी मान जाती है और सोहा को समझाती है कि ये सिर्फ एक जादू टोना था और आपका भाई आपको बुरी आत्मा से बचाना चाहता था। कैप्टन सोहा के भाई के पास आता है और उससे उस राइफल के बारे में पूछता है। सोहा का भाई पुलिस वालों को कहता है कि वो उसके घर जाकर गन ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें अगर उन्हें मिलती है तो। कैप्टन सोहा के भाई पर नजर रखने के लिए एक बंदे को पीछे लगा देता है। सोहा का भाई सोहा को जाते हुए देखता है और उसके पीछे आ जाता है। वो कार का दरवाजा खोलने लगता है पर नहीं खुलता। तभी इंस्पेक्टर जे वहाँ आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर जे उसके बताए गए जवाब को लिख लेता है। तभी सोहा स्कूल में जाती है और उन बुक्स को बाहर पड़ा देखती है जो उसने लिखी होती हैं। वो हेड को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि किसी ने स्कूल की वेबसाइट पर ये पोस्ट कर दी है कि इस किताब को सोहा ने लिखा है ना कि हेड ने, जिससे हेड बुरी तरह फंस सकता है। वो गुस्से से उस लड़की के ऑफिस पहुंच जाती है और उससे उस पोस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जे सोहा के भाई की वीडियो को बार बार देखता है और यूट्यूब पर उसके टूने के बारे में सर्च कर रहा होता है। इधर डिटेक्टिव कांग उस बिल्डिंग बेचने वाले आदमी से कॉल पे बात कर रहा होता है क्योंकि उस आदमी की बिल्डिंग की कीमत मार्केट में बहुत कम होती है और वो सोहा को फंसा रहा होता है ताकि वो इसे 300 करोड़ पौंड में बेच सके। इधर सोहा भी कांग से मिलने आ जाती है। वो गाड़ी में बैठ के सोहा के भाई किम के खिलाफ सोहा को भड़का रहा होता है। सोहा कांग को राइफल ढूंढने के लिए कहती है और फिर वहां से जाने लगती है कि तभी इंस्पेक्टर जे आ जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि डिटेक्टिव कांग का कोई पीछा करता है लेकिन उसे पता नहीं होता। इंस्पेक्टर जे सोहा से उसके बाप के बारे में पूछता है लेकिन सोहा इंस्पेक्टर जे को कहती है कि वो उसके भाई को पकड़े ना कि वो उससे ये सब सवाल करे। वो किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि किम एक होटल में बैठा होता है और एक पुलिस वाला उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे कुछ आदमी नजर आते हैं जो किम को लिफाफे में कुछ दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल का हेड सोहा से मिलता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जिससे सोहा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और सोहा को कुछ गलत बातें कहती है जिससे सोहा उनकी सारी पार्टी पर पानी फेर कर रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कांग किम के घर पहुंचता है। तभी वहां बारिश होने लगती है। किम घर पर मौजूद नहीं होता। कांग उसके घर की तलाशी ले रहा होता है कि अचानक उसके हाथ में खून लग जाता है और उसको एक खून से भरी शर्ट मिलती है जिसकी वो तस्वीर ले लेता है। फिर उसे किताबों की अलमारी से कुछ पैसे मिलते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। वो सोहा के भाई और उसके बाप की एल्बम में से पिक बना लेता है। इधर इंस्पेक्टर जे भी सोहा और उसके भाई की बताई हुई बातों पर तहकीक कर रहा होता है जिससे उसे एक यतीम खाने का पता चलता है जहां एक तांत्रिक साधु होती है। वहां कांग लॉकर्स को चेक कर रहा होता है कि तभी एक लॉकर के लॉक को तोड़कर वो उसमें से एक डायरी निकालता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसमें से एक तस्वीर भी निकलती है जिसे वो लेकर वापस जाने लगा है। वो गाड़ी में बैठकर जाने ही लगता है कि उसकी गाड़ी के टायर के नीचे एक गमला आ जाता है जिसे वो निकाल रहा होता है कि अचानक उस पर गोली चलती है और वो भागने लगता है लेकिन डिटेक्टिव कांग को भी मार दिया जाता है और उसका मोबाइल और वो डायरी निकाल लेता है। फिर उसकी गाड़ी की डिक्की में उसको डालकर वहां से ले जाता है। आखिर ये कातिल कौन हो सकता है? किसने डिटेक्टिव कांग को मारा होगा और क्या कब्रिस्तान की वजह से मारा है या फिर सोहा के भाई का इसमें हाथ हो सकता है? जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ आप देख सकें। मिलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।